कोरियन एयरलाइंस का एक जहाज़ फ्लाइट 007 न्यूयॉर्क से साउथ कोरियन कैपिटल सोल जा रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था और फ्लाइट को किसी किस्म की भी दुर्वाशी का सामना नहीं था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी ये जहाज़ क्रैश हुआ, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास वो चीज़ नहीं थी जो आज हम सबकी पॉकेट में पड़ी रहती है। जी हाँ, हुआ कुछ यूँ था कि सोल पर लैंड करने से पहले जहाज को अलास्का के शहर एनकरेज भी जाना था। ये बात हो रही है 1983 की, जब अमेरिका और सोवियत के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग को लेकर दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ बहुत ही ज्यादा अलर्ट थी। अगर आप मैप पर देखें तो ये है एनकरेज और यहाँ पर है सोल। इन दोनों के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखेगी क्योंकि इस बात में फ्लाई करने से जहाज सोवियत टेरिटरी में दाखिल हो जाता। इस वजह से फ्लाइट 007 को कुछ ऐसा पाथ लेकर साउथ कोरिया जाना पड़ा। गल्फ ऑफ अलास्का से होते हुए नॉर्थ पैसिफिक ओशियन और फिर जापान के ऊपर से साउथ कोरिया पर। क्या मालूम था पायलट को कि दोनों ताकतों की यहाँ जंग आज 269 पैसेंजर्स की जान लेकर छोड़ेगी। उस दौर में जीपीएस तो था ही नहीं। पायलट गलती से सोवियत टेरिटरी में चला गया। सोवियत ने समझा कि ये अमेरिका का इस पाइपलाइन है और उस पर एयर टू एयर मिसाइल खोल दिया गया। कुछ ही लम्हे बाद प्लेन सोवियत कंट्रोल मोनीरोन आइलैंड के करीब समंदर में जा गिरा, जहां इस खबर ने पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया था। वहीं अमेरिका को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसके पास जीपीएस टेक्नोलॉजी होते हुए भी वो इस हादसे को ना रोक सके। जी हाँ, उस वक्त जीपीएस सिर्फ अमेरिका मिलिट्री का एक टूल हुआ करता था। पर इस वाकये के बाद ही 16 सितंबर 1983 अमेरिकन प्रेसिडेंट रोनाल्ड रिंगन ने जीपीएस को सिविलियन यूज के लिए खोलने का ऐलान कर दिया, और वो भी बिल्कुल फ्री। रिकॉग्नाइज की वीडियोस में एक बार फिर स्वागत है। पहले इंसान आसमान में तारों को देखकर सफ़र किया करते थे और अपनी पोजीशन का एक अंदाज़ा लगा पाते थे, और आज हम अपनी पोजीशन देखने के लिए तारों का तो नहीं, लेकिन आसमान में घूमने वाली सैटेलाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। मोबाइल फ़ोन्स, गाड़ियाँ, फ्लाइट, नेविगेशन और हत्या के अब तो पेट्स की लोकेशन ट्रैक करना भी आसान हो चुका है। और इस सब को मुमकिन करने वाली ये छोटी सी चिप है जिसको जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहा जाता है। चाहे रेगिस्तान में हो, समंदर में, या फिर किसी जंगल के बीचों बीच, या छोटा सा टोल हमें हमारी पिन पॉइंट लोकेशन आखिर बताता कैसे है। इतनी इम्पोर्टेंट सर्विस जिसके बगैर आज दुनिया इधर से उधर हो सकता है, वो भला हमें फ्री में क्यों मिलती है। और गूगल मैप्स जीपीएस के जरिए लाइव ट्रैफिक प्रिडिक्शन कैसे कर पाता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि जीपीएस काम कैसे करता है। ये तो हम सबको मालूम होगा कि हमारे फ़ोन में जीपीएस रिसीवर होता है। जैसे ही हम अपनी लोकेशन सर्विस ऑन करते हैं तो ये अर्थ को ऑर्बिट करने वाली 24 जीपीएस सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने लगता है। इस सिग्नल में हमारी लोकेशन नहीं होती। इस सिग्नल में सिर्फ टाइम होता है। सैटेलाइट्स में एक एटॉमिक वॉच होती है जिसको दुनिया की सबसे एक्यूरेटिकल वॉच भी कहा जाता है। सैटेलाइट्स को अपनी लोकेशन तो मालूम होती है, लेकिन हमारे फ़ोन की नहीं। इसको ये अच्छी तरह मालूम होता है कि किस घंटे, किस मिनट और किस सेकंड में यह दुनिया के किस हिस्से के ऊपर मौजूद होगी। सैटेलाइट रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए हमारे फ़ोन में लगे जीपीएस रिसीवर्स को अपना टाइम बताती है और अपनी लोकेशन भी भेजती है। जिस वक्त ये रेडियो सिग्नल जनरेट होता है, उस वक्त सैटेलाइट्स की एटॉमिक वॉच पे जो भी टाइम होता है
ये सिर्फ वो बताती है। रेडियो सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, तुम्हारे फोन में आ पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि सैटेलाइट्स को हमारी लोकेशन मालूम पड़ जाने से हमें हमारी लोकेशन कैसे मालूम पड़ती है। मान लें आप पेरिस में आईफल टावर के पास खड़े हैं और सैटेलाइट स्विट्जरलैंड के ऊपर है। बेशक लाइट की स्पीड बहुत फास्ट है, लेकिन इस इतने बड़े फासले को कवर करने के लिए सिग्नल को आप तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो बेशक लगेगा। सिग्नल रिसीव होने के बाद फोन अपने टाइम को सैटेलाइट से भेजे गए टाइम से मैच करता है और डिफरेंस निकालता है कि ये सिग्नल कितना डिले से पहुंचा है। अगर ये डिले 0.002 सेकंड है तो अब ये जानना मुश्किल नहीं होता कि सैटेलाइट्स हमसे कितना दूर है। कैसे? ये भी बहुत आसान है। लाइट की स्पीड जो कि 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में कवर करती है, जिसका मतलब यह हुआ कि 0.002 सेकंड में लाइट 600 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सैटेलाइट्स ने जब सिग्नल भेजा था उस वक्त वो हमसे 600 किलोमीटर दूर थी। हमारा फोन सैटेलाइट्स की लोकेशन स्विट्जरलैंड से 600 किलोमीटर के रेडियस में एक सर्कल ड्रॉ करता है। इससे फोन को इतना तो मालूम पड़ जाता है कि वो इस सर्कल के किसी न किसी बॉर्डर पे किसी न किसी कोने में मौजूद है। पर ये सर्कल तो बहुत बड़ा है। हमारा फोन इस पूरे सर्कल के बॉर्डर पे कहीं ना कहीं मौजूद है। ये जानना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इस लोकेशन को एक्यूरेट बनाने के लिए यही सारा प्रोसेस दूसरी सैटेलाइट्स के साथ भी किया जाता है, जिसको हम सैटेलाइट्स बी का नाम देते हैं। लेट्स सपोज सैटेलाइट्स बी इस वक्त स्पेन के ऊपर है और हमारे फ़ोन ने इस तमाम कैलकुलेशन से ये मालूम किया कि सैटेलाइट्स हमसे 1100 किलोमीटर दूर है। अब हमारे फ़ोन के पास एक नहीं बल्कि 2 सर्कल्स आ गए, और सैटेलाइट्स ए का और दूसरा सैटेलाइट्स बी का। ये दोनों सर्कल जहाँ पर भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे, हमारा फ़ोन भी वहीं पे मौजूद होगा। इस लोकेशन को अब मज़ीद पिन पॉइंट एक्यूरेट करने के लिए फ़ोन को कम से कम 4 सैटेलाइट्स के सिग्नल रिसीव करने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा सर्कल्स बनते जाएंगे, हमारी लोकेशन भी उतनी ही एक्यूरेट होती जाएगी। इस सारे प्रोसेस में समझने की बात यह है कि लोकेशन सर्विस का सबसे बड़ा ताल्लुक टाइम से है। अगर रिसीवर यानी हमारे फ़ोन का टाइम 1 सेकंड भी गलत होगा तो लोकेशन में हज़ारों किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाएगा। इस मामले से निपटने के लिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जीपीएस चिप भी होती जा रही है। आजकल कई जीपीएस डिवाइस में बुल्ट इन बैटरी दी जा रही है और उनके अंदर अपनी ब्लॉक्स मौजूद होती हैं। मोबाइल ऑपरेटर्स और इंटरनेट की मदद से ऑटोमेटिक टाइम को अपडेट भी किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आजकल तो कोई फ्री में किसी को मशवरा भी नहीं देता, तो आखिर फिर इतनी बड़ी फैसिलिटी फ्री कैसे है? क्या इस सर्विस के जरिए पूरी दुनिया पर नज़र तो नहीं रखी जा रही? पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है। यह सैटेलाइट सिर्फ वन वे सिग्नल भेज सकती है और इनको तो यह भी मालूम नहीं होता कि इनको किस वक्त कौन कहां से यूज़ कर रहा है। तो इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि फ्री सर्विस देकर हम पर नज़र रखी जा रही है। यह फ्री तो कंज्यूमर के लिए है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चर एयरलाइंस इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सालाना ट्रैक्स लेकर इन जीपीएस सैटेलाइट्स की पोस्ट को पूरा किया जाता है। यह सैटेलाइट अब इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर यह ना हो तो पूरी दुनिया की एक मम्मी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्लाइट नेविगेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट्स कंपनी अपनी ट्रैक्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ट्रैकर कंपनी इसका बिजनेस बंद हो जाएगा और
हो सकता है कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट्स आपको वक्त पर ऑर्डर भी डिलीवर ना कर पाए। अगर बात की जाए गूगल मैप की, तो लाइव ट्रैफिक प्रेडिक्शन में भी सबसे बड़ा हाथ जीपीएस का ही होता है। अगर हमारे फ़ोन का जीपीएस ऑन होगा तो गूगल मैप्स हर थोड़े वक्त के बाद हमारी लोकेशन अपने सर्वर पर अपडेट करता है। इससे गूगल के आईपोड को मालूम पड़ जाता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के दरमियान हमने कहीं टॉप लिया कि नहीं और हमारी स्पीड कितनी थी। यही इंफॉर्मेशन गूगल उसी रोड पर मौजूद दूसरे मोबाइल यूज़र से भी लेता है और फिर इन तमाम इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रेडिक्शन की जाती है कि आया रूट पर एवरेज स्पीड क्या है। जी रिकॉर्ड दिन के कोने से टाइम पर ज़्यादा ध्यान होता है और किस वक्त यहाँ आसानी से गुजरा जा सकता है। यह सारी इंफॉर्मेशन हज़ारों मोबाइल विषय की लोकेशन देने के बाद ही क्रेडिट की जा सकती है। उम्मीद है रिकॉग्नाइज्ड की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।